देखिए, कुछ बीमारियाँ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास ओपीडी में कि उनको बार-बार पेशाब होता है। अगर मान लीजिए आपको पेशाब हो रहा है और पेशाब होने के बाद आपका दर्द ख़त्म हो जा रहा है और जैसे ही आपको पेशाब लग रहा है तो आपको दर्द होने लग रहा है और इस चक्कर में आप बार-बार पेशाब करने जाते हैं ताकि आपका दर्द ख़त्म हो जाए। तो ये बीमारी काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, बेचारे बहुत सारी जगह घूमते हैं और कई सारी जगह दिखाते हैं। अल्टीमेटली उनका डायग्नोसिस बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही कोर यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए। देखिए क्या होता है, यूटीआई, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और ओवर एक्टिव ब्लैडर, इन तीनों में बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है। इन तीनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बता दूं कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में क्या होता है कि जब आपको पेशाब लगेगा तो बहुत ही आराम मिलेगा। मतलब आप जब पेशाब करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। इसलिए इस आपको आराम पाने के लिए जब पेशाब लगता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन पेशाब करते हैं तो आराम मिलता है। इसलिए आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार पेशाब करने के लिए जा रहे हैं तो कोई बीमारी है, ठीक है। और यूटीआई में क्या होता है कि आपको बार बार पेशाब लगता है, ठीक है, और पेशाब के साथ साथ आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको फीवर हो सकता है और आपको बहुत तेज पेशाब लगेगा जिसको आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ये यूटीआई में होगा। और ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर जो होता है, आपको इतना तेज पेशाब लगेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लगेगा कि आपको पैंट में ही हो जाएगा। ऐसे पेशेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर को माने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि आईसी वाले पेशेंट, जिसको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं, वो जब उनको पेशाब लगता है तो दर्द होता है, लेकिन जब पेशाब करते हैं तो आराम मिलता है। ठीक, इसको उल्टा यूटीआई वाले पेशेंट में जब पेशाब करेंगे तो दर्द होगा, ठीक है। और ओवर एक्टिव ब्लैडर में ऐसा होगा कि आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तीनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों का मैनेजमेंट अलग है, इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तीनों अलग अलग चीज़ क्या है। यूटीआई का अलग ट्रीटमेंट है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का अलग है और ओवर एक्टिव ब्लैडर का अलग है। इसलिए जब भी जाएँ आप किसी को दिखाने के लिए तो ये ज़रूर बताएं कि आपको पेशाब के साथ कैसा रिलेशन है, क्योंकि तीनों में ही बहुत बार बार पेशाब होगा, तीनों में ही आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो है दर्द हो रहा है। लेकिन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में जब भी आपको जब ऐसा पेशाब लगेगा तो स्ट्रेस इंड्यूस होगा। जब आपको टेंशन होगा तभी आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लगेगा, ठीक है, तभी आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आईसी वाले पेशेंट जो होते हैं उनके साथ स्ट्रेस इंड्यूस होता है, वो जब टेंशन होगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जबकि यूटीआई और ओवर एक्टिव ब्लैडर में ऐसा नहीं होगा। यूटीआई वाले पेशेंट को फीवर हो सकता है, आईसी वाले में फीवर नहीं होगा, ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी फीवर नहीं होगा। यूटीआई वाले पेशेंट का जो स्मेल होगा यूरिन का बहुत ही गंदा होगा। बाकी दोनों वाले पेशेंट में, आईसी और ओवर एक्टिव ब्लैडर में, कभी भी ऐसा स्मेल नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि यूटीआई वाले जो पेशेंट है कभी कभी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की तरह उसको ट्रीटमेंट मिलने लगता है और वो पूरे लाइफ टाइम के लिए उसी की तरह आपको बार बार आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, घुमाते हैं। इस तरीके से आपको जो कन्फ्यूज़न होता है, आपका मैनेजमेंट पार्ट में दिक्कत होती है। इसलिए जब भी जाएँ तो आप एग्जैक्टली अपना कंप्लेन बताएं क्या क्या